हेलो दोस्तों, मैं आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें आपको 50 MCQ प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जुलाई में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, कल हम आपके लिए महा रिवीजन क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको CCC के सारे सिलेबस को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। आप कल एग्जाम देने से पहले आप उस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें हम CCC के सारा सिलेबस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम फटाफट पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी है वो क्या प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एक प्लेटफार्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। ऑप्शन बी है एक प्लेटफार्म जो सेवाएं देता है। और ऑप्शन सी है एक प्लेटफार्म जो नागरिकों को कनेक्ट रखता है। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको क्या प्रोवाइड करती है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी दोस्तों कल एग्जाम है वो कमेंट करिएगा कि हमारा कल एग्जाम है। और जिनका 11 तारीख को होने वाला एग्जाम है उसके लिए दोस्तों हम कल आपके लिए महा रिवीजन क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको CCC के सारे सिलेबस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप कल देखना ना भूलिएगा शाम को 8 बजे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी है उसमें दोस्तों हमको एक प्लेटफार्म इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है और वो प्लेटफार्म में सेवाएं भी देती है। और साथ साथ दोस्तों जो प्लेटफार्म को नागरिकों को क्या करती है वो कनेक्ट रखती है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्या डायल करके USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है तभी इसको देख लीजिए, क्योंकि छोटा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, CCC का छोटे से लेकर बड़ा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप छोटे क्वेश्चन को भी देखते रहिएगा। दोस्तों ये प्रश्न कर रहा है कि हम क्या डायल करके जो USSD सेवा है उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है *123#, ऑप्शन बी है *121#, और ऑप्शन सी है *99#, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? USSD सेवा का हम लाभ कैसे उठा सकते हैं दोस्तों? कौन से नंबर्स को डालकर हम दोस्तों USSD का लाभ उठा सकते हैं? ठीक है, तो आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों USSD, क्या USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इसको भी कमेंट करना है कि जो USSD है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जो भी मेरे क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट क्लास में जो भी मैं पूछता हूँ दोस्तों उसको बताते चलिएगा। ठीक है, जिससे आपका एक रिवीजन क्लास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर, क्या अनस्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अनस्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सॉरी यू है थोड़ा सा बड़ा हो गया, अनस्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटली सर्विस क्या होता है? डाटा। ठीक है, डी अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है किसका? USSD का फुल फॉर्म। ठीक है, जिनका भी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट होगा दोस्तों वो राइट हो जाएगा, यानी कि USSD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या जिनका भी ऑप्शन सी होगा दोस्तों उसका राइट हो जाएगा। यानी कि हम USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों किससे? तो *99# को प्रेस करके हम दोस्तों USSD सेवा का हम लोग लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि व्यवसाय के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है जिसके समान प्रारूप और उत्पाद बेचते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम व्यवसाय के प्रतिस्पर्धा के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई शब्द क्या है, हम जिनके समान रूप को उत्पाद देते हैं। ठीक है,
आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है अप्रत्यक्ष स्पर्धा, ऑप्शन बी है अग्रेसिव स्पर्धा, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष स्पर्धा और ऑप्शन डी है सॉफ्ट स्पर्धा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? प्रत्यक्ष स्पर्धा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस में स्लाइड शॉर्टर मेनू किसमें पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस में है उसमें जो स्लाइड शॉर्टर मेनू होता है वो किसमें पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इंसर्ट मेनू में, ऑप्शन बी है व्यू मेनू में, ऑप्शन सी है स्लाइड शो में और ऑप्शन डी है फॉर्मेट मेनू में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस में स्लाइड शॉर्टर मेनू किसमें पाया जाता है? दोस्तों जल्दी से कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? स्लाइड शो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन सी रहेगा उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, प्रश्न तो कर रहा है कि बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, बैंक किस पर आपको ऋण देता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है गृह पर यानी घर पर, ऑप्शन बी है शिक्षा पर, ऑप्शन सी है वाहन पर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी दोस्तों बैंक आपको किस पर ऋण दे सकता है? गृह बनाने में, शिक्षा लेने में या वाहन खरीदने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, जो बैंक है वो हमको घर बनाने में भी, शिक्षा लेने या वाहन खरीदने तीनों में भी ऋण दे सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि OTP यूज करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि हम लोग OTP किस में यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सुरक्षित पैसा ट्रांसफर में, ऑप्शन बी है सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन में, ऑप्शन सी है सुरक्षित लॉगिन में और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम OTP किस में यूज करते हैं? दोस्तों आपको OTP, क्या? OTP का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और दोस्तों जो OTP है इसको भारत में कब लागू किया गया? ठीक है, आपको बताना है कि OTP का फुल फॉर्म क्या होता है और जो OTP है इसको भारत में कब लागू किया गया। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम OTP का उपयोग सुरक्षित पैसा ट्रांसफर में भी करते हैं और ऑनलाइन लेन देन में भी करते हैं और कोई ऐप्स हो चाहे कुछ भी हो उसमें लॉगिन करने के लिए भी OTP का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, यानी कि इंटरनेट ऑफ IoT, क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, IoT से क्या है? संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है डाटा स्टोरेज मानक, ऑप्शन बी है क्षमता यानी कि कैपेसिटी, ऑप्शन सी है निजीकरण और ऑप्शन डी है साइबर सुरक्षा। ठीक है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से IoT से क्या संबंधित नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? क्षमता यानी कि कैपेसिटी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो कैपेसिटी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि प्रथम ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है। इसमें से आपको प्रथम ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र बताना। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी है सफारी, ऑप्शन सी है नेटस्केप और ऑप्शन डी है मोजैक। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है इनमें से, कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, मोजैक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन डी है उनका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते। प्रश्न 9 है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि ईमेल भेजने के लिए डैश डैश बटन को क्लिक करें। ठीक है, आपको बताना है कि जो ईमेल है उसको हम भेजने के लिए कौन से बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है फॉरवर्ड करेंगे, ऑप्शन बी है सेंड करेंगे, ऑप्शन सी है रिप्लाई करेंगे और ऑप्शन डी है डिलीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल भेजने के लिए हम कौन से बटन को क्लिक करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सेंड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो ईमेल है उसको हम भेजने के लिए क्या करेंगे, तो सेंड को हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, जिनका भी ऑप्शन बी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन क्लाउड सेवाओं को बेचने वाले संगठन के स्वामित्व में है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन क्लाउड सेवाओं को बेचने वाले संगठन के स्वामित्व में। ठीक है, ऑप्शन डी है स्वामित्व में है। ठीक है, ऑप्शन ए है पब्लिक, ऑप्शन बी है प्राइवेट, ऑप्शन सी है समुदाय और ऑप्शन डी है हाइब्रिड। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि जो क्लाउड सेवा है उसको बेचने वाले संगठन के स्वामित्व में क्या है। ठीक है, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, पब्लिक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, आपको बताना कि जो IoT है, IoT, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है केविन एस्टन, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स और ऑप्शन डी है मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IoT का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जल्दी से कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, केविन एस्टन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसका आविष्कार केविन एस्टन ने किया था। ठीक है दोस्तों, जो बिल गेट्स है इन्होंने किसका आविष्कार किया। ठीक है, तो दोस्तों बिल गेट्स ने किसका आविष्कार किया दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आविष्कार किया, कौन, बिल गेट्स ने। ठीक है, और एक है उनका नाम दोस्तों, और यहाँ पर जरा स्टीव जॉब्स, कौन, तो स्टीव जॉब्स ने किसकी खोज किया दोस्तों, इसका आविष्कार किया दोस्तों, तो इन्होंने एप्पल कंपनी की, किसकी, एप्पल। ठीक है, एप्पल कंपनी की खोज या आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो स्टीव जॉब्स ने किया। ठीक है, एप्पल कंपनी की। मैकडोनाल्ड दोस्तों इन्होंने किसकी खोज किया दोस्तों, तो इन्होंने एक रेस्टोरेंट को खोला था। ठीक है, एक रेस्टोरेंट को खोला था मैकडोनाल्ड के नाम से ही। चलिए प्रश्न लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें क्लाउड का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आपको मीनिंग बताना कि क्लाउड का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है वायरलेस होता है, ऑप्शन बी है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन सी है लोग और ऑप्शन डी इंटरनेट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और दोस्तों ये भी कमेंट करते रहिएगा कि आपके कितने राइट हुए हैं। ठीक है, आपको 50 में कमेंट करना है कि आपको 50 में कितने राइट हुए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट हुआ आपका ऑप्शन डी, क्या, इंटरनेट। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इंटरनेट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका,
दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल संदेश इस रूप में प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, आप बताना कि जो ईमेल संदेश है वो इस रूप में, किस रूप में, थोड़ी यहाँ पर इसने किस है। ठीक है, जो ईमेल संदेश है वो किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है पॉकेट, ऑप्शन बी है वर्ड्स, ऑप्शन सी है फ्रेगमेंट और ऑप्शन डी डेटाग्राम। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल संदेश दोस्तों हम किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? पॉकेट। ठीक है, नहीं पॉकेट है ये, जिनका भी ऑप्शन ए होगा वो राइट हो जाएगा। यानी कि जो ईमेल संदेश दोस्तों वो पॉकेट के रूप में प्रेषित किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले आपको क्या विचार करना चाहिए। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि जो 3D है, अगर हम उसमें कुछ बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या, किस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि हम 3D में कौन सी चीज़ को ध्यान रखकर बनाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है क्वालिटी, ऑप्शन बी है फंक्शनलिटी, ऑप्शन सी है क्वांटिटी और ऑप्शन डी है साइज। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? साइज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि हम 3D में कुछ भी बनाते हैं उससे पहले आपको साइज में भी उसको क्या करना चाहिए? विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, कि कौन से साइज में, कितने साइज में हमको बनाना है कोई भी कैरेक्टर को। दोस्तों आपको 3D क्या, 3D का फुल फॉर्म बताना है तो कमेंट करना है दोस्तों कि 3D का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है दोस्तों? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि AI। ठीक है, यही तो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, जो 5वीं पीढ़ी में इसको बनाया गया है। दोस्तों वही पूछ रहा है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसमें प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कला, ऑप्शन बी है डिजाइन, ऑप्शन सी है इनपुट और ऑप्शन डी है न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है दोस्तों उसमें हम न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 16 पर चलते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को सुरक्षित करने का एक उचित उपाय है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या है एक सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को सुरक्षित यानी कि सिक्योर करने का एक उचित उपाय है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है किसी भी प्रासंगिक नाम के साथ अपना पासवर्ड को कभी ना रखें, ऑप्शन बी है अपने पासवर्ड को लिखित रिकॉर्ड रखें, ऑप्शन सी है अपने पासवर्ड। ठीक है, अपने पर्सनल दोस्तों पासवर्ड होगा। ठीक है, अपने पासवर्ड को सिर्फ फोन में ऑडियो फॉर्मेट में अपने पासवर्ड का रिकॉर्ड रखें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न डी है ऑप्शन कि याद रखने के लिए पासवर्ड आकार छोटे रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कह रहा है कि यार सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को सुरक्षित करने का एक उचित उपाय यानी कि अच्छा उपाय क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? किसी भी प्रासंगिक नाम के साथ अपना पासवर्ड कभी ना रखें। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ट्विटर हैंडल सिंबल क्या है। ठीक है, आपको ट्विटर का हैंडल सिंबल बताना है कि ट्विटर हैंडल सिंबल क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है @, ऑप्शन बी है $, ऑप्शन सी है % और ऑप्शन डी है हैच। तो दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक एप्लीकेशन से दूसरे में डाटा या इमेजेस को एक्सचेंज करना इससे प्रयोग किया जा सकता है। किसे प्रयोग किया जा सकता है आपको बताना है। अगर हम कोई एप्लीकेशन से दूसरे में डाटा को या इमेजेस को परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है आइकन्स, ऑप्शन बी है कंट्रोल पैनल का, ऑप्शन सी है क्लिप बोर्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? क्लिप बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 से आपका। दोस्तों
प्रश्न दिया है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपको बताना कि क्या लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड, ठीक है, आपको बताना कि कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका बैकग्राउंड कैसा हो सकता है। ठीक है, किस रंग का हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रश्न ऑप्शन दिया है कि सारे डॉक्यूमेंट के लिए एक सा होता है। ऑप्शन बी है उस रंग का होता है जिसे ऑप्शन मेनू में प्रीसेट करते हैं। या ऑप्शन सी दिया है कि हमेशा सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है कि किसी भी रंग का हो सकता है। ठीक है, जिसे आप ठीक है जिसे आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुन सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका बैकग्राउंड किसी भी रंग का हो सकता है। ठीक है, आप जिसमें चाहे वैसे आपको रंग को कलर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शोध का मौलिक गोल है। ठीक है, आपको बताना कि जो एआई है उसमें शोध का मौलिक गोल क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है रीजनिंग, ऑप्शन बी है कपलिंग, ऑप्शन सी है मास्टरिंग और ऑप्शन डी डाटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शोध का मौलिक गोल क्या है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, रीजनिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि किसके प्रसार में पूरा विश्व एक छोटे से दायरे में सिमट आया। ठीक है, आपको बताना है कि हम किसके प्रसार में, यानी कि किसके प्रसार में जो पूरा विश्व है एक छोटे से दायरे में सिमट आया था, आया है, साथ में है। ऑप्शन ए दिया आईटी, ऑप्शन सी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन बी है ग्लोबलाइजेशन और ऑप्शन डी औद्योगिकरण और ऑप्शन सी औद्योगिकरण और ऑप्शन डी उदारीकरण। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, आईटी। ठीक है, आईटी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एक्सेल में दाएं क्लिक करने पर, ठीक है, आपको बताना कि एक्सेल में हम दाएं क्लिक करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी है कुछ नहीं होता है, ऑप्शन सी है आप जो कुछ भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं उसकी सूची का शॉर्टकट मेनू खुल जाता है। ठीक है, और ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या आप जो भी कुछ ऑब्जेक्ट क्या आप जो कुछ भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं उसकी सूची का शॉर्टकट मेनू खुल जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि विश्व में इंटरनेट में प्रयोग होने वाली शीर्ष भाषा निम्न में से कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है कि जो विश्व में इंटरनेट में प्रयोग होने वाली सबसे ऊंची भाषा कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है जापानी, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है स्पेनिश और ऑप्शन डी है अंग्रेजी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि विश्व में इंटरनेट में प्रयोग होने वाली सबसे शीर्ष भाषा निम्न में से कौन सी है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, जापानी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि भारतीय मुद्रा रुपए किन दो भाषाओं के मेल से बना है। ठीक है, आपको बताना कि जो भारतीय मुद्रा रुपए है वो किन दो भाषाओं के मेल से बना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है देवनागरी अरबी, ऑप्शन बी है अरबी फारसी, ऑप्शन सी है देवनागरी रोमन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय मुद्रा दोस्तों किन दो भाषाओं के मेल से बना है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या देवनागरी रोमन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए
प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बग को अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फॉल्ट, यानी कि बग को किस दूसरे अन्य नाम से भी जाना जाता है, आपको बताना है कि कौन सा नाम है, बग का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों लीच, ऑप्शन बी है स्कीविड, ऑप्शन सी असलग और ऑप्शन डी है ग्लिच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। बग यानी दोस्तों एक त्रुटि या एरर होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम में पाई जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ग्लिच। ठीक है, बग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो ग्लिच होता है। ठीक है, यानी कि बग को अन्य नाम क्या है, ग्लिच के नाम से भी जानता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि अगर लाकर का किराया नहीं दिया जाता है तो बैंक, कह रहा है कि अगर लाकर का किराया नहीं दिया जा रहा है तो बैंक क्या कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है लाकर को सील कर सकता है, ऑप्शन बी है लाकर का परिचालन बंद कर सकता है, ऑप्शन सी है उचित नोटिस देकर लाकर को तोड़ सकता है, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कार्य को कर सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लाकर में किराया नहीं दे रहे हैं तो बैंक क्या कर सकता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जब हम अगर लाकर में कोई भी किराया नहीं दिया जाता है तो वो क्या कर सकता है, लाकर को सील कर सकता है, या लाकर का परिचालन बंद कर सकता है, या दोस्तों उचित नोटिस देकर क्या कर सकता है, जो आपका लाकर है उसको तोड़ सकता है। ठीक है, तो ये कथन तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एमपीपी क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि जो एमपीपी है वो क्या है। ऑप्शन दिया है माउस है, ऑप्शन बी प्रिंटर है, ऑप्शन सी साउंड फॉर्मेट है, और ऑप्शन डी स्कैनर है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमपीपी क्या है दोस्तों। आप ये मत कहिएगा कि एमपीपी यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस। ठीक है, ये नहीं कहिएगा, एमपीपी का कुछ और फॉर्म होता है तो हम बताएंगे अभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, साउंड फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि एमपीपी दोस्तों एक साउंड फॉर्मेट होता है। ठीक है दोस्तों, एमपीपी का फुल फॉर्म, दोस्तों एमपीपी का बहुत सा फुल फॉर्म होता है, तो चलिए हम इसको भी एक फुल फॉर्म जानते हैं तो उसको बता देते हैं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, क्या, मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये पीओ है। चलिए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम बैंक में खाता को ओपन करवाना चाहते हैं, खोलवाना चाहते हैं, तो उम्र हम लोग की न्यूनतम जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है 8 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, 10 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष उम्र है तो आप बैंक में खाता को ओपन करवा सकते हैं, खुलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि GUI डिस्प्ले करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो GUI है वो क्या डिस्प्ले करता है। ऑप्शन ए है ग्राफिक्स, ऑप्शन बी है टेक्स्ट, और ऑप्शन सी है नंबर्स, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, GUI क्या डिस्प्ले करता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, दिखाने का कार्य करता है। आपको GUI, क्या, GUI का फुल फॉर्म बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों अभी तक आपके कितने राइट हुए ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है, कि आपको अभी तक 30 में कितने राइट हो गए। चलिए प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मेनू निम्नलिखित का एक भाग होता है। ठीक है, आपको बताना कि जो मेनू है वो किसका एक भाग होता है। ऑप्शन ए दिया है यूजर इंटरफेस का, ऑप्शन बी है हार्डवेयर का, ऑप्शन सी स्टेटस बार का, और ऑप्शन डी मॉनिटर का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेनू किसका भाग होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, स्टेटस बार का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए
प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क है वो किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कंप्यूटर हार्डवेयर को नुकसान, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर डाटा को नुकसान, ऑप्शन सी है प्राप्त सूचनाओं के नुकसान और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर को नुकसान, सॉफ्टवेयर डाटा को नुकसान और प्राप्त सूचनाओं को नुकसान, ये तीनों दोस्तों सिक्योरिटी रिस्क के नाम से जानता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना कि जो संचार है उसके उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है भाषा का, ऑप्शन बी है सर्फिंग, ऑप्शन सी है मॉडेम और ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? मॉडेम का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि CARD का पूर्ण रूप है, यानी कि कार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है कम्युनिकेटिव एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट और ऑप्शन सी है कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल में विशिष्ट होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है उसके प्रत्येक मॉडल में क्या विशिष्ट होती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है असेंबली ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है हाई लेवल लैंग्वेज और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल में क्या विशिष्ट होती है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? मशीन लैंग्वेज, यानी कि लो लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या हम मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना। ठीक है दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि हम मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। क्या हम अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है तो उसको हम साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 38 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक लाल लहरदार रेखा आपके डॉक्यूमेंट में उन सभी शब्दों को इंगित करती है जिसमें संभवतः एक गलती वर्णित हो। ठीक है, आने के कह रहा है कि जो एक लाल रेखा, यानी कि कोई भी हम लिखते हैं तो जो वर्ण क्या होता है? गलत होता है, उसमें एक नीचे वाला जो है वो लाल रेखा आती है, यानी कि त्रुटि को दर्शाती है। तो वो क्या है कथन? सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि कोई भी जो वर्ड है हम लिखते हैं, अगर गलत लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं? उसके नीचे एक लाल रेखा का। तो प्रश्न 39 है आपका। प्रश्न है दोस्तों कि नोटबुक कंप्यूटर को लैपटॉप भी कहा जाता है। क्या नोटबुक कंप्यूटर को लैपटॉप भी कहा जाता है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है सत्य और ऑप्शन दिया सत्य। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? सत्य। ठीक है, यानी कि हम नोटबुक कंप्यूटर को लैपटॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम प्रत्येक स्लाइड के लिए नोट्स का निर्माण करता है जो केवल प्रेजेंटर को दिखाई देता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है वो प्रत्येक स्लाइड के लिए क्या करता है? नोट्स का निर्माण करता है जो केवल प्रेजेंटर को ही दिखाई देता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है।
दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कथन बिल्कुल क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 41 पर चलते हैं। प्रश्न 41 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो चेक है उसका भुगतान हम किसके द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन ने दिया है लाभार्थी, ऑप्शन बी है नामिती, ऑप्शन सी है चेक देने वाला और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, चेक देने वाला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 42 पर चलते हैं। प्रश्न 42 है दोस्तों, प्रश्न दिया है कि काउंटर पर जाली नोटों का पता चलने पर बैंक द्वारा, ठीक है, अगर काउंटर पर पता चल रहा है कि जाली नोट क्या है, जाली नोट का पता चलने पर बैंक क्या कर सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया है नोट ग्राहक को वापस कर देना चाहिए, जो नोट है वो ग्राहक को वापस कर देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी है सही और सही से बदल देना चाहिए, सही और से कहीं और, क्या सही नहीं दोस्तों, ये कहीं है, कहीं और से बदल देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी है खाते में जमा कर देना चाहिए और ऑप्शन डी नोट को जब्त करके रसीद देनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काउंटर पर जाली नोटों का पता चलने पर बैंक द्वारा क्या करना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, नोट को जब्त करके रसीद देनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है आपका कि प्रकार की साइटें मित्र की साइट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, आपको बताना कि किस प्रकार की जो साइट है वो मित्र की साइट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है चैट मैसेंजर, ऑप्शन बी है सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑप्शन सी है ट्यूटोरियल साइट और ऑप्शन डी है चैट रूम्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों वो मित्र के साइट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 44 पर चलते हैं। प्रश्न 44 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि संपूर्ण डाटाबेस स्ट्रक्चर तथा स्कीम की परिभाषा से जुड़ी डाटाबेस भाषा है। ठीक है, आपको बताना कि जो संपूर्ण डाटाबेस स्ट्रक्चर है उसकी स्कीम की परिभाषा किससे जुड़ी डाटाबेस की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है DCL, ऑप्शन बी है DML और ऑप्शन सी DDL और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, DDL। ठीक, सॉरी DDL। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो DCL है, क्या, DCL का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जान लीजिए। जो DCL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका डाटा, क्या, डाटा कंट्रोल, क्या, डाटा कंट्रोल। ठीक है, डाटा कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। ठीक है, DCL का फुल फॉर्म दोस्तों DML, क्या, DML का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है मैनिपुलेशन, क्या, मैनिपुलेशन, सॉरी डाटा मैनिपुलेशन, क्या, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, लास्ट में दिया आपका DDL, क्या, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डाटा, क्या, डाटा, डाटा डिफिनीशन, क्या, डाटा डिफिनीशन, डाटा डिफिनीशन। ठीक है, डाटा डिफिनीशन, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। ठीक है, डाटा डिफिनीशन, सॉरी ये है और ये जी, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 45 पर चलते हैं। प्रश्न 45 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या मोबाइल बैंकिंग सेवा है। ऑप्शन दिया है बैलेंस की जांच, ऑप्शन बी है खाता लेन देन, ऑप्शन सी है भुगतान और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से मोबाइल बैंकिंग सेवा क्या है।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि हम मोबाइल बैंकिंग सेवा से दोस्तों बैलेंस की जांच कर सकते हैं, खाता लेन देन कर सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 पर चलते हैं। प्रश्न 46 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर है नेटवर्क को अवैध रूप से एक्सेस करने का प्रयास करता है उसे क्या कहता है। ठीक है, आपको बताना कि वह व्यक्ति जो कंप्यूटर के नेटवर्क को अवैध रूप से क्या करता है, एक्सेस करने का प्रयास करता है। ठीक है, उसे क्या कहता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है क्रैकर्स, ऑप्शन बी है हैकर्स, ऑप्शन सी जेकर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, क्रैकर्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत से यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, कि नहीं यहाँ पर तो हैकर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप हैकर और क्रैकर में अंतर समझिए कि हैकर और क्रैकर क्या होता है। ठीक है, दोस्तों जो हैकर होता है क्या, जो हैकर होता है दोस्तों ये क्या करता है, वो कंप्यूटर साइंस में क्या करता है, खोज करता है। ठीक है, जितने तो आपको पता है जो कंप्यूटर साइंस में खोज करता है, नई नई चीज़ को खोज करता है और क्या करता है, नई चीज़ को खोज क्या करता है, ये बता दुनिया को बताता रहता है कि ठीक है आपकी इसमें ये चीज़ की कमी है, आप इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, वो ये डाटा को क्या करता नुकसान नहीं पहुँचाता है। और जो क्रैकर होता है दोस्तों क्या करता है, वो आपके अवैध रूप से क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम में प्रवेश करेगा। ठीक है, और आपके डाटा को चुरा लेगा। ठीक है, और आपके डाटा को डिलीट भी कर देगा। यानी कि ये क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान यानी कि डिलीट करने के लिए ही क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये क्रैकर है दोस्तों, ये प्रकार के क्या होते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम को हैंग कर बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 47 पर चलते हैं। प्रश्न 47 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सेल में इमेज ऑडियो वीडियो क्लिप जोड़ा जा सकता है। क्या एक्सेल में इमेज ऑडियो और वीडियो क्लिप को जोड़ा जा सकता है, क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 48 पर चलते हैं। प्रश्न 48 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एनआरआई का पूरा नाम है। ठीक है, आपको एनआरआई का फुल फॉर्म बताना कि एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है नॉन रूरल इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी नॉन रूरल इमिग्रेंट्स और ऑप्शन सी नॉन रेसिडेंट इंडियंस और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनआरआई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 49 पर चलते हैं। प्रश्न 49 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निफ्ट या आरटीजीएस द्वारा अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना कि जो निफ्ट है या आरटीजीएस है उसके द्वारा हम कितने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 5 लाख, ऑप्शन बी है 50 लाख, ऑप्शन सी है 10,000 और ऑप्शन डी है कोई लिमिट नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आपको एनईएफटी क्या, एनईएफटी और आरटीजीएस, ठीक है, आरटीजीएस इन दोनों का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में दोस्तों बहुत सी वीडियो में आरटीजीएस, एनईएफटी और कई से फुल फॉर्म बहुत से बताया। ठीक है, और बेशकर दोस्तों हम आपके लिए एक फुल फॉर्म का भी वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, आप उसमें भी फुल फॉर्म को सारे देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे फुल फॉर्म को बताया है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, यानी कि निफ्ट और आरटीजीएस से दोस्तों हम कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 50 पर चलते हैं। प्रश्न 50 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बिग डाटा शब्द को कब गढ़ा गया था। आपको बताना है कि जो बिग डाटा शब्द है इसको कब गढ़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया है 1990 एस, ऑप्शन बी 1920, 1980 एस, ऑप्शन सी 2000 एस और ऑप्शन डी 1970 एस। दोस्तों एस का मतलब क्या है, दोस्तों एस का मतलब क्या होता है, दशक। ठीक है, यानी कि 1990 के दशक, ऑप्शन बी है 1980 के दशक, ऑप्शन सी है 2000 के दशक और ऑप्शन डी है 1970 के दशक। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, 2010 के दशक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में। दोस्तों हम कल आपके लिए ट्रिपल सी का महा रिवीजन क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको ट्रिपल सी के सारे सब्जेक्ट को हमने कवर किया। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम ट्रिपल सी के सारा जो सब्जेक्ट है उसमें से प्रश्न को बनाए हैं। तो आप कल वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, शाम को 8 बजे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।